यहाँ की जनता किसको चुनना चाहती है, इस बारे में? साइकिल। हम खुद मौजूद खड़े हैं, हमारे यहाँ ओछा में 1 करोड़ की संपत्ति छीली यादवी लोगों ने। का हम जिसे जानते उसको सपोर्ट करें। किसे जानते हैं? सैफई परिवार को। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मैनपुरी लोकसभा सीट में जो चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत नामी गिरामी दोनों चेहरे हैं, जो कि रघुराज शाक्य जी और दूसरी तरफ डिम्पल यादव जी। जैसा कि सभी को पता है कि यहाँ पर जो मुलायम सिंह जी की न रहते हुए यहाँ पर जो खाली सीट रह गई थी, उस पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। और यहाँ की जनता से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर किसको अपना प्रतिनिधि बनाएंगे और किसको चाहेंगे कि ये खाली सीट किसको दी जाए। यहाँ की सीट खाली हो गई थी, अब यहाँ पर उपचुनाव जो हो रहे हैं, तो आखिर यहाँ की जनता किसको चुनना चाहती है, इस बारे में जानना चाहता हूं। साइकिल। साइकिल क्यों? आखिर साइकिल क्यों? मुलायम सिंह का गढ़ है यहाँ, मुलायम सिंह को ही वोट देंगे। नहीं, मुलायम सिंह का गढ़ है तो गढ़ की वजह से दिया जा रहा है कि कोई विकास की वजह से दिया जा रहा है? किस तरीके के विकास किए हैं मुलायम सिंह जी? हमेशा विकास किया है। कैसे विकास किए हैं? विकास उनने बहुत पहले से शुरू से कर रहे हैं। पहले फौजी खत्म हो जाते थे तो उनकी डेड बॉडी आती नहीं थी, वहीं जला दी जाती थी। अब तो उन रक्षा मंत्री रहे तब उनने डेड बॉडी भी लाना कर दिया, अब तो डेड बॉडी भी आने लगी। चाहे सरकार किसी की बन जाए फिर भी डेड बॉडी आ जाती है। तो आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर मुलायम सिंह जी की जो बहू हैं डिम्पल यादव जी, उनको आप जिताना चाहते हैं? हाँ जी। चलिए, आपका क्या नाम है? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार जी, हम आए हैं आपके ओछा जनपद मैनपुरी में ये जानने के लिए कि ये जो मुलायम सिंह जी के ना रहते हुए आज यहाँ पर जो खाली सीट हो गई है, जिसका उपचुनाव हो रहा है, एक और है वो भी बहुत जबरदस्त हैं, रघुराज शाक्य जी, और दूसरी तरफ है डिम्पल यादव जी। यहाँ की जनता से ये जानेंगे कि आखिर क्या चाहती है, किसको बनाना चाहती है, जबकि रघुराज जी 2 दफा के सांसद और 1 बार की विधायक और मुलायम सिंह जी के करीबी और यानी कि शिवपाल सिंह जी के तो अति करीबी रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? अब मैं तो ये कहना चाह रहे हैं, ज्यादातर शाक्य जी को वोट मिलेंगे हमारे यहाँ से। जी, कहाँ के रहने वाले हैं कौन? आप? ओछा। ओछा के? हाँ जी। हाँ। तो शाक्य जी को वोट क्यों मिलेंगे, क्या उनकी कुछ बताइए? प्रेजेंट में सरकार चल रही है, वो अच्छे ही काम कर रही है। अच्छा, सरकार अच्छे काम कर रही है। हाँ। तो कुछ सरकार के अच्छे काम हमें बताइएगा जरा। बताइएगा। एक तो अपने ये सपा सरकार में लूट मार, चोरी चपार, किसी की चैन छीन रहे, किसी की मोट छीन रहे, उस पर कोई तर्क नहीं होती थी, कोई सुनी नहीं जाती थी। हम खुद मौजूद खड़े हैं, हमारे यहाँ ओछा में 1 करोड़ की संपत्ति छीली यादवी लोगों ने, जबरदस्ती बैनामा करवा के। हम प्रेजेंट में खुद खड़े हैं। अच्छा, आपकी संपत्ति खुद छीनी? हाँ। ये तो बहुत तो ये इस वजह से हम जैसे लोग तो वोट देंगे नहीं भाई। ज्यादातर और कुछ कर सकते हैं हमारे साथ में, लेकिन वोट नहीं ले सकते हैं। तो आप पीड़ित हैं कुल मिला के सपा सरकार से, आपका 1 करोड़ की संपत्ति जबरदस्ती छीन ली गई यादवों लोगों ने। आप किस जाति से बिलोंग? बघेल समाज से। बघेल समाज से बिलोंग करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर बहुत तांडव रहा है क्या पहले? हाँ। अब अब तो बीजेपी सरकार के वहाँ शांत प्रिय रहते हैं वो लोग। अच्छा, अब नहीं उनका सत्ता होता तो आज भी नहीं रुकते वो तो। अच्छा, यानी कि दहशत और भय के माहौल में आप जीते रहे उस टाइम जब सपा की सरकार रही, तो यही कारण है जो कि आप शाक्य जी को वोट। हम तो भाई शाक्य जी को ही देंगे। चलिए, आपने सुना, इन्होंने कहा कि 1 करोड़ की संपत्ति एक स्वतंत्र भारत में जबरदस्ती छीन ली जाती है, और यहाँ पर सारे अधिकारियों से आपने जब नहीं बात की तो सत्ता उनका था भाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। लखनऊ तक गए हम, लेकिन बैनामा हो गया, अब क्या कर सकते हो। तो बैनामा आपसे किस तरीके से करवाया? बैनामा एक हमारे चाचा थे, उन्होंने अपने हमसे विरोध करके बैनामा किया। हमारे भाई को कानो मैनपुरी ले गए, आवास पे अपने बंद रखा। 3 दिन बाद हमने 13 लाख की बेची, उनका हिस्सा कानो 3.5 लाख में खरीदा गया। तो ये थी इनकी दर्द भरी दास्तान। तो दोस्तों, बने रहिएगा PS न्यूज़ चैनल पर। आपका नाम क्या है? मंगेश कुमार। ऐश कुमार जी, हम निकले हैं आपके मैनपुरी के ओछा में। अब यहाँ पर चूंकि आज अखिलेश जी की मीटिंग भी है और डिम्पल जी भी हैं, बहुत सारे नेता गढ़ा रहे हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ओछा की जनता क्या चाहती है। अब की यहाँ पर रघुराज जी को चाहती है या कि डिम्पल यादव को चाहती है? जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि यहाँ पर मुलायम सिंह जी के देहांत होने के कारण ये सीट दोबारा यहाँ पर चुनाव हो रहा है, तो क्या चाहेंगे आप? साहब, हम तो यही बोलेंगे कि हम जिसे जानते उसको सपोर्ट करेंगे।
किसे जानते हैं? सभी परिवार को। सैफई परिवार को। अगर ये जीत भी जाएंगे रघुराज सिंह कैमरे की तरफ तो देखिए। यहाँ देखने के लिए वो नहीं आएंगे, वो सीधे दिल्ली जाएंगे। इस क्षेत्र में कभी नहीं आएंगे वो, क्लियर है ये। अगर ये हार भी जाएंगे डिम्पल, फिर भी इस क्षेत्र में लड़ती रहेंगी हमेशा। और ये रघुराज सिंह अगर जीत भी गए तो हम लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे वो। तो इस कारण से आप देंगे। अच्छा ये बताइए कि आप केवल इसी कारण से देंगे कि सपा ने विकास कराया इस कारण से देंगे? साहब विकास शुरू से किया है, अच्छा, इन्होंने किया, इनका पूरा परिवार यहाँ आता है, इस क्षेत्र में पूरे में आता है हमेशा, और आता रहेगा, हार जाए फिर भी। तो मतलब विकास के नाम पर दे रहे हैं वोट? विकास के नाम पे पूरा क्षेत्र, विकास के नाम पे। अच्छा ये जो मौजूदा सरकार है, सरकार ये काफी दिन हो गए हैं इसको रहते हुए, यहाँ पर विधायक भी बीजेपी के हैं, तो क्या इन्होंने विकास नहीं कराया जो आप विकास के नाम? विधायक जिस दिन से जीत के गए कोई बताए दे कि विधायक को काऊ ने देखे हो या बिन्ने कहूँ कछ करो, कहूँ आए हो सुख दुख में कहीं भी कैसे में आए हो? नहीं नहीं, हम कहाँ की बात करते हैं, मैनपुरी की बात करते हैं। मैनपुरी की बात चल रही है। हम करेल की बात ना है, करेल वाले तो हमेशा आते रहेंगे और आते रहेंगे। तो मैनपुरी में कौन विधायक है आपको पता है? मैनपुरी में जयवीर सिंह विधायक है। किस पार्टी से? बीजेपी से। तो वो जब से जीत गए चुनाव, जब से नहीं आए? कतई नहीं आए और न भी आएंगे भी, आए ना आए भी। तो इससे पीड़ित होकर इससे आपको एक सबक मिला कि जो हमारा क्षेत्रीय बंदा होता है वो जीते या हारे वो हमारे साथ खड़ा है जी, केवल इसी वजह से। खैर आपकी भी बहुत अच्छी सोच है। आपकी भी वोट बहुत- पड़ेगा झगना जोर साइकिल में। अच्छा, डट साइकिल। के पड़ेगा, आप देखेंगे हाँ हाँ। कि बंडदल क्षेत्र का वोट इतनी जोर से पड़ेगा कि उस दिन जब बंडदल का वोट जब खुलने लगेगा उस दिन बीजेपी का समझेगा कि यहाँ वोट किनका निकलेगा, यहाँ निकलेगा साइकिल का। तो चलिए। डट के। तो ये हमारे साइकिल के समर्थन में थे। अब हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है भाई? क्या नाम है आपका? राघवेंद्र। राघवेंद्र जी, हम निकले हैं चुनाव के लिए। जो उपचुनाव हो रहा है, मुलायम सिंह जी की न रहते हुए जो सीट खाली हुई है उस पर ये चर्चा करने के लिए कि यहाँ की जनता चाहती क्या है, आखिर किसको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है? समाजवादी को। समाजवादी ही क्यों? ये भी तो हम काम करती है वो, काम करती। किस तरीके के काम अभी तक करा? जे सब काम उसी के हैं, जहाँ देखो वो काम सब उसी के समाजवादी के। अच्छा अच्छा, तो इसलिए आप समाजवादी को चाह रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपकी नज़र में समाजवादी पार्टी है, कोई कह रहा समाजवादी पार्टी में गुंडा राज चलता है। स्वतंत्र भारत है, अपनी अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है और आपस में किसी तरीके की बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना? हम बहस नहीं कर रहे हैं। तो सब कुछ विकास है। अच्छा ये जो अभी ये जो बीजेपी की सरकार चल रही है, क्या इस सरकार में आपको विकास नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा है। वैसे हमारे हिसाब से तो बहुत विकास है। कोई विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में। गेहूं फ्री दे रहे हैं। अरे गेहूं से क्या होता है? 5 किलो गेहूं से क्या होता है? अच्छा, बेरोजगारी महंगाई देखो, गेहूं से 5 किलो से क्या होती है? वो तो कह रहे थे बहुत कुछ होता है। अभी हमारे भाई साहब गुप्ता जी हैं? कह रहे तो बहुत कुछ देते हैं। कुछ नहीं देते, केवल गेहूं के अलावा क्या दिया उन्होंने? तो सिलेंडर भी तो दे रही है सरकार, अरे कुछ नहीं। फ्री सिलेंडर दिए। सिलेंडर महंगा कितना, एक को दे दिया, मैं सिलेंडर फ्री महंगा कितना हो गया? क्या मतलब? 1200 रुपए का सिलेंडर है, सब्सिडी खत्म है, क्या है वो? तो ये आप देख रहे हो बीजेपी सरकार ही एक ऐसी सरकार है जिसने डिजिटल इंडिया बना दिया था। हाँ, तुम्हारी नजर में बनाई है डिजिटल इंडिया भाई? नहीं, डिजिटल इंडिया आजकल कर लो दुनिया मुट्ठी में। पहले सब चीज नेटवर्क है, सब बनते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अपने अपने तर्क, अपनी अपनी जिसको जो वो लगा वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हमको नौकरी नहीं मिली, कुछ लोग कह रहे हैं हम 4 साल की नौकरी से दुखी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मेरे प्लाट पर कब्जा। ये तो अपनी अपनी एक समस्या है। लेकिन मैं ये जानने के लिए आया था कि यहाँ पर विकास का कैसा और किसने सबसे ज़्यादा विकास कराया है।